बाहुबल, धनबल और पुलिस प्रशासन मैनपुरी की सियासत के केंद्र में है। इस बीच मैनपुरी की सियासत की दिशा दलित वोट बैंक की ओर मुड़ गई है। दरअसल बसपा की ओर से मैनपुरी सीट पर प्रत्याशी न उतारने से सपा और भाजपा दोनों दलित वोटर्स को लुभाने में जुटे हुए हैं। भाजपा ने दलित समाज से आने वाले असीम अरुण को प्रचार के लिए उतारा है, जिनका दावा है कि दलित समाज भाजपा के साथ है। वहीं असीम अरुण के चुनाव प्रचार करने पर शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया। शिवपाल यादव ने कहा कि असीम अरुण का परिवार और रिश्तेदार गुप्त तरीके से सपा के लिए प्रचार कर रहे हैं। योगी के मंत्री की समाजवाद में असीम आस्था। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैनपुरी संसदीय सीट पर कौन तय करेगा जीत का रास्ता? दलित समाज से आने वाले योगी सरकार के मंत्री असीम अरुण मैनपुरी के चुनावी मोर्चे पर हैं। लोगों से मिल रहे हैं, भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, भाजपा के पक्ष में माहौल बना रहे हैं और बता रहे हैं कि राजनीति में कोई किसी का गढ़ नहीं होता। लोकतंत्र में अगर किसी ने किसी क्षेत्र को अपना गढ़ समझ लिया तो लोकतंत्र का बहुत बड़ा अपमान कर दिया। कन्नौज को भी समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बोलती थी और आज कन्नौज में एक भी चयनित पद समाजवादी पार्टी के पास नहीं है। सारे पद भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हमारे कोई भी साथी, हम कन्नौज को अपना गढ़ ना कहते हैं ना कभी कहेंगे, क्योंकि हम हमेशा विकास के लिए कार्य करते हैं। असीम अरुण का ये ऐलान समाजवाद का गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी से ही नहीं निकला है, बल्कि समाजवाद के उस मजबूत किले से निकला है जिसे जसवंत नगर कहते हैं। जहां से शिवपाल यादव लगातार छठी बार विधायक है और इस साल हुए विधानसभा चुनाव में 90,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे। अलबत्ता असीम अरुण का बयान शिवपाल यादव को चुभ गया। असीम अरुण के इस बयान पर डिंपल यादव के लिए डोर टू डोर प्रचार कर रहे शिवपाल यादव ने एबीपी गंगा से बातचीत में कहा कि असीम अरुण का परिवार और उनके रिश्तेदार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। उनके रिश्ते नेताजी से काफी अच्छे रहे हैं। जो यहाँ पर वोट मांग रहे हैं, चाहे असीम अरुण हो, चाहे विधायक हों, और गुप्त रूप से वो हमेशा नेताजी के लोग रहे हैं। असीम अरुण के पूरे पिताजी से लेकर के रिश्तेदार से लेकर के इनका पूरा परिवार हमेशा नेताजी के संपर्क में रहा है, नेताजी के साथ में रहा, और ये सब गुप्त रूप से साइकिल के लिए वोट मांग रहे हैं। दरअसल ये दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग नहीं है, मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के दलित वोट बैंक की लड़ाई है, जिसे अपने पाले में लाने के लिए भाजपा ने असीम अरुण को मैदान में उतारा है। मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 17 लाख से ज्यादा है। इनमें यादव मतदाताओं की संख्या 4.25 लाख के करीब है। शक के मतदाताओं की संख्या 3,15,000 है, जबकि दलित मतदाताओं की संख्या 1.5 लाख के करीब है। भाजपा रघुराज शाक्य को प्रत्याशी बनाकर पहले ही शाक्य काट चल चुकी है। अब असीम अरुण को प्रचार में उतारकर दलित मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने की जुगत में है। समाजवादी पार्टी की दलित विरोधी नीति हमेशा रही। जब जब सरकार आई तो जो जनपद दलित महापुरुष स्त्रियों के नाम पे थे, उनके नाम इन्होंने बदले। मेडिकल कॉलेज, अन्य प्रतिष्ठान जो बाबा साहब के नाम पे थे, उनके नाम बदले। न सिर्फ बदले बल्कि उनके बोर्ड पे जूते से अपमान भी किया। ये सारे चित्र मुझको ही नहीं, एक एक व्यक्ति को याद है। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सब समाज को लेकर चल रही है। ऐसी वोटर की अगर बात करें तो असीम अरुण का कहना है कि जो नेताजी को ऐसी वोटर मिल जाता है तो वो डिंपल को वोट नहीं मिल पाएगा। 100% अब की बार दलित वोट साइकिल को, डिंपल को मिलेगी। जाहिर है कि मैनपुरी के महासमर में सपा और भाजपा की नजर दलित वोटर्स पर आकर टिक चुकी है, क्योंकि दोनों ही दल जानते हैं कि बसपा की ओर से मैनपुरी संसदीय उपचुनाव में प्रत्याशी न उतारने से दलित वोट बैंक की भूमिका निर्णायक हो सकती है।
मैनपुरी से एबीपी गंगा के लिए मोहम्मद फारिक की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।